जय हिंद। आज हम लोग करेंगे क्लास 10th मैथ चैप्टर नंबर 8 का एक्सरसाइज 8.1 का प्रश्न नंबर 6 से हम लोग आगे प्रश्न करेंगे लोग। ठीक है, इसके पहले हम लोग 1 से 5 तक क्लियर कर चुके हैं लोग। ठीक है, इस क्लास में हम लोग 6 से लेकर आगे जितने भी प्रश्न हैं सभी को क्लियर करेंगे लोग। तो ध्यान दीजिए प्रश्न नंबर 6 पर, यदि कोण ए और कोण बी न्यून कोण है। कोण ए और कोण बी क्या है जी? न्यून कोण है। ठीक है, तो जहाँ cos A और cos B दिया हुआ है, तो cos A और cos B दिया हुआ है ना, cos A और cos B बराबर आपको दिया हुआ है। तो हमें दिखाना है कि कोण A और कोण B एक दूसरे क्या है जी? बराबर है। सबसे पहले एक छोटा सा डायग्राम बना लीजिए। ठीक है, इसको लेकर एक छोटा सा डायग्राम बनाइए। अब देखिए कोण A और कोण B न्यून कोण देना है ना जी, कोण A और कोण B न्यून कोण देना, तो न्यून कोण ये वाला होगा और ये वाला न्यून कोण हो जाएगा। ये तो आपको 90 डिग्री बन जाता है। तो कोण ए इसको रख लीजिए और बी इसको रख लीजिए, सी इसको रख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए ध्यान दीजिए, न्यून कोण हम रखाए थे। चलिए, तो कोण ए और कोण बी न्यून कोण है ना। तो cos ए और cos b है, cos ए और cos b बराबर दिया हुआ है, cos ए और cos b बराबर दिया हुआ है। तो दिखाइए कि कोण ए यानी कि ये वाला कोण और ये वाले कोण क्या है जी? बराबर है। ये हमको क्या करना है? दिखाना है। ठीक है, अब ध्यान से देखेंगे तो हमको दिया क्या है? तो ये दिया है cos A और cos B दिया है ना दिया जी। cos A और cos B दोनों बराबर दिया है। इसी के अनुसार चलेंगे हम लोग, इसी के अनुसार हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो आप ध्यान से देखेंगे तो cos A एक बार कोण A के सापेक्ष में बात किया है और cos B एक बार कोण B के सापेक्ष में बात किया है ना। अगर हम cos A के सापेक्ष में अगर हम लोग बात करेंगे तो ये बात करते इसका सामने वाला भुजा क्या हो जाती है जी? लंब होता है ना। और यहाँ पर 90 बन रहा है तो वाला क्या हो जाएगा? कर्ण हो जाएगा। और ये वाला क्या हो जाएगा? आधार हो जाएगा, है ना। लेकिन कोण B के सापेक्ष में चला जाए तो ये वाला लंब, ये वाला आधार, ये वाला कर्ण। इसके लिए हम एक और साफ सुथरा डायग्राम बना दे रहे हैं। ठीक है, चलिए ये वाला हो जाएगा ए बी और ये सी। अगर हम कोण B के सापेक्ष में चले, कोण B के सापेक्ष में चले तो इसके सामने वाला भुजा ये क्या हो जाता है जी? लंब। और ये 90 है तो इसके सामने वाला भुजा कर्ण। और ये वाला क्या हो जाता है जी? आधार हो जाता है। बात समझ में ना जी? इतना करने सबको आएगा। cos A कहा है तो एक बार कोण A के सापेक्ष में चल लिए, cos B कहा है तो कोण B के सापेक्ष में चल लिए, कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए अब लिखेंगे लोग क्या दिया है, क्या दिया है जी? cos A बराबर में क्या होता है जी? cos B। cos A बराबर में cos B। अब इसके त्रिकोणमितीय अनुपात लगा दीजिए। तो त्रिकोणमितीय अनुपात के लिए सूत्र आपको बताए थे, लाल कक्का, है ना, लाल कक्का। ये वाला साइन cos और ये tan। फिर इधर जाइए तो cot sec और cos x, नीचे से ऊपर हमें cos A चाहिए। अब A यहाँ पर कर रहा है ना, अर्थात इस कोण का सापेक्ष में, इस त्रिभुज से हम लोग लेंगे लोग। और cos B कर रहा है तो इस त्रिभुज में देखेंगे लोग। बात समझ में? ऐसे हम लोग एक ही त्रिभुज से कर सकते हैं, लेकिन आपको समझाने के लिए हम दो त्रिभुज बनाए हुए हैं, कोई दिक्कत है ना। चलिए, तो हमें क्या चाहिए? cos चाहिए। तो ये साइन का हुआ और ये क्या हुआ जी? cos का, यानी आधार बनते कर्ण। तो cos A बराबर क्या लिखिएगा? आधार अवता में कर्ण, है ना। अब बराबर cos B, cos B क्या है जी? तो cos B भी क्या होगा? आधार बनते कर्ण। ले लीजिए आधार अवता में कर्ण। अब इसमें से देख लीजिए आधार क्या है जी? इसमें cos A वाले में इस कोण के सापेक्ष बात कर रहे हैं, कोण A के सापेक्ष में बात कर रहे थे, त्रिभुज लिया लो जी जिसमें कोण A के सापेक्ष हम चले हैं। तो आधार क्या है? AC। आधार क्या है जी? AC। अब कर्ण क्या है? AB। कर्ण क्या है जी? AB। अब बराबर में आधार क्या है? इसमें cos B वाले में, अर्थात कोण B के सापेक्ष में आधार क्या है बताओ? BC है, तो लिखिएगा BC। और कर्ण क्या है? AB है। कर्ण क्या है जी? AB। आपको मैथ्स का रूल पता है, नीचे नीचे कर देता है बराबर हो तो, पता ना जी। तो बचा क्या? AC बराबर में BC, AC बराबर में BC। अब हम लोग जो है ध्यान से देखिए, AC ये वाले भुजा है ना, और BC ये वाला भुजा। अब देखिए मान के चलिए एक त्रिभुज हो, एक और त्रिभुज हो, मान के चलिए AC और B, ये एक त्रिभुज है, यहाँ पर 90 त्रिकोण बनता है। तो ये AC जो है भुजा है ये BC के बराबर है। हम लोग जो है चैप्टर नंबर 6 में नियम पढ़ते लोग, यदि किसी त्रिभुज के दो भुजाएं आपस में बराबर हो तो उसके सम्मुख कोण भी बराबर होते हैं, पढ़े थे ना जिन। तो ये वाला भुजा ये वाला भुजा बराबर है
तो इसके सामने वाला भुजा कोण बी और इसके सामने वाला भुजा सॉरी कोण ए, एसी के सामने वाला कोण बी और बीसी के सामने वाला कोण ए, दोनों एक दूसरे के बराबर होगा, है ना। लिखेंगे लोग, यदि किसी त्रिभुज के दो भुजाएं बराबर हो, दो भुजाएं बराबर हो तो उसके सम्मुख कोण बराबर होते हैं, ये हो जाएगा आंसर। बोले कोई दिक्कत?